नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले को लेकर। इस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर। नीट पेपर लीक मामले में सियासत, एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल, देश भर में छात्रों का प्रदर्शन, स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल, नीट यूजी पेपर लीक पर राजनीति, छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज, सरकार पर निशाना साधा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, केंद्र की सरकार पेपर लीक वाली सरकार, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया, सरकार ने बड़ा कदम उठाया, एंटी पेपर लीक कानून लागू किया, कानून में 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। नीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत तेज हो गई और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आग लगाने वाली सरकार है और केंद्र की सरकार पेपर लीक वाली सरकार है। इस सबके पीछे करोड़ों का घोटाला हुआ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पेपर लीक 10 साल में 70 पेपर लीक हुए। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और ये पेपर लीक कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की बात नहीं है। ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो वही सब क्या मेरिट में आए हैं। और पांचवी बात यह है कि जिन्होंने परीक्षा पेपर सेट किया वो गुजरात के हैं और वो जो उसके मालिक हैं वो विदेश भागा हुआ है। तो आखिर आप इसको निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? निरस्त नहीं करने के पीछे ये है कि हजारों करोड़ रुपया का जो लेन देन हुआ है उसका क्या होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों के लिए पूरी तरह से सजग है। इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जा रहा है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है अरुण साव ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को लेकर पूरी गंभीर है और जो अब तक जांच में तथ्य आ रहे हैं वो किशोर संकेत करते हैं, पर भारत सरकार पूरी तरह से सजग है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो यह सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी और उस ढंग से काम भारत सरकार कर रही है।
चलिए इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। उज्जवल दीपक, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उज्जवल दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी लगातार सियासत जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? उज्जवल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अभिमन्यु जी के पास आना चाहेंगे। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? परीक्षा रद्द करने की भी मांग की गई है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, ये जो पेपर लीक का मामला है, ये कोई पहली बार नहीं, जैसा कि हमारे बताया भूपेश बघेल जी, पिछले 8-10 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। तो या तो इसको एक लीकेज सरकार कहा जाए या ये पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपने बताया कि अभी कानून बनाया, तो पिछले 10 साल से क्या ये कर रहे थे जब 70 पेपर लीक हो गए। आपको बता दूं, 24 लाख लगभग छात्रों ने 1 लाख सीटों के लिए नीट का एग्जाम दिया और सीधे 24 लाख छात्रों की बात नहीं है, पूरे के पूरे उनके 24 लाख परिवारों की बात है। कई परिवार ऐसे हैं जो 2-2 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, पैसे नहीं, कैसे कैसे करके जानवरों भेड़ों की तरह ट्रेनों में बाथरूमों तक में बैठ के लोग नीट का पेपर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं। और उसके बाद एनटीए जैसी संस्था जिसके ऊपर इतना आज विश्वास जताती है या जताना चाहिए जनता को, उसकी विश्वसनीयता इतनी कदर उसने खो दी है कि लगातार 2 पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बाद भी आप उसी एजेंसी को जांच का सौंप दें जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। सबसे पहले गोधरा और बिहार में ये सामने आया कि गोधरा में पैसों का लेन देन चल रहा है। हजारीबाग में जहाँ एक सेंटर से 8 स्टूडेंट वहाँ के टॉपर। आपको एक और आंकड़ा मैं देना चाहूंगा, पिछले 8 सालों में नीट के एग्जाम में 720 में से 720 नंबर लाने वाले 8 छात्र, माफ कीजिएगा 7 छात्र थे और केवल इसी साल 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर लाए हैं। मतलब 2550% की वृद्धि। ये नॉर्मल नहीं है। 720 में से 710 लाने वाले बच्चे, वो उनकी संख्या लगभग 1000% से बढ़ गई है, 950% से बढ़ गई है। ये टोटली एक फेलियर है एग्जाम एजेंसी का। दिख रहा है कि एग्जाम लीक हुआ है, टेलीग्राम में आए हैं, लोगों ने बताया, पेपर में आया, आप मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। उसके बाद हमारी मुख्यतः 5 मांगे जो कि हम सरकार से करते हैं। उसमें पहली मांग ये है कि परीक्षा पे चर्चा करने वाले माननीय हमारे मोदी जी मुख, जो अभी तक चुटकी बांध के बैठे हुए हैं, वो मुख खोलें और मुख खोल के बताएं। अगर परीक्षा में चर्चा करना उनको इतना अच्छा लगता है तो ये इतनी बड़ी समस्या में जो आज 24 लाख छात्र हैं, और सिर्फ 24 लाख छात्र नहीं, पूरे देश के सभी छात्र, ये इनको देख के उन्हें समझ में आएगा कि आगे जाके हमारी परीक्षाएं जो हैं फेयर हैं कि नहीं। हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, क्या पता आखिर पेपर लीक हो जाए। सरकार सब कुछ करती है, पैसे देती है, फॉर्म भरवाती है, आखिर पेपर लीक हो जाता है। ये समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये है कि जैसे आप मानिए कि 1 लाख कॉलेज, जिसमें से 55,000 सरकारी कॉलेज, अब उन कॉलेजों में दाखिला कैसे दिया जाएगा जब 80,000 से ऊपर छात्रों ने 600 से ज्यादा अंक लाए हैं। 80,000 छात्रों ने 600 से ऊपर अंक लाए हैं, तो इनमें कैसे आप पाते? उसके बाद हमारी एक मांग ये भी है कि 580 से ज्यादा मार्क्स जिन्होंने अंक पाए हैं उनकी जांच और उनका सारा डेटा जो है एनटीए वो करे, जारी करे और पब्लिक को दे। हमारी चौथी मांग ये है कि नीट के अंक का मिलान 12वीं के अंक से किया जाए। कई जगह ऐसा देखा गया है कि 12वीं में बच्चे का अंक बहुत कम है, लेकिन अचानक से नीट में उससे बढ़ते नंबर आए थे। हम इसके विरोध करेंगे, चलिए मेहनत कर सकता है, लेकिन तब भी इसकी जांच होनी चाहिए। अगर 12वीं में लड़का ले दे के पास हो रहा है बच्चा और उसके बाद नीट में जाना उसके नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये कैसे? और आखिरी हमारी मांग ये है कि हाई स्कोरिंग जितने सेंटर है, जैसे हजारीबाग सेंटर का बात आई, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन 24 दिन बाद वापस से खोला गया, इसकी बात, इन सब बातों की जांच
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, गोधरा में बिल्कुल। जांच होनी चाहिए, बिहार में जांच होनी चलिए अभिमन्यु जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। उज्जवल जी, आपके पास आना चाहेंगे, 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है लगातार सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी जो है प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? नवजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं उनको लाइट बंद करके कपड़े बदलने चाहिए, नहीं तो सारी दुनिया देख रही होती कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला, माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके संरक्षण में उनके खास शिष्य रामन सिंह सोनवानी द्वारा किया गया, जहां सारी सीटें बेच दी गई। माता पिता, पति पत्नी, बहू बेटा, भाई बहन, सबको डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बना दिया गया। ऐसे व्यक्तियों को तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जिन्होंने युवाओं के सपनों को बेचा, उनको लगता है कि पूरे देश में ऐसा हो सकता है। हकीकत ये है कि जो छत्तीसगढ़ में पेपर लीक करने वाला गिरोह था, उनका कामकाज खत्म हो चुका है, वो बेरोजगार हो गए हैं। अब वो देश में जाके बड़ी बड़ी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं और परीक्षा लीक को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले में आप केंद्र सरकार का पक्ष जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये माना कि गलती हुई है। चलिए दीपक जी, आपको मैं 1 मिनट बीच में रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है घोटाला हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या आप इस तरीके के घोटाले को और बढ़ावा देना चाहते हैं देखकर? क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ, तो क्या आप भी आगे ऐसे ही चाहते हैं कि ये इस तरीके के घोटाले हों? इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा तो मिलता है जब आप ऐसा आरोप लगा रहे। मैं इसी बात पे आ रहा था जी, आप दोनों सरकारों का रुख देखिए। जब छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हो रहा था, लगातार सीटें बेची जा रही थी, तो भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी पीएससी की प्रवक्ता के रूप में आ खड़ी हुई थी। उन्होंने बचाव किया रामन सिंह सोनवानी का, पूरी टीम का, जबकि हमारी सरकार मान रही है कि ऐसी गलती हुई है। जांच पे जांच बिठाई जा रही है, जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है, नया कानून लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े होकर सामने कर रहे हैं। और मैं भी मान रहा हूँ कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जबकि इसी वक्त जब भूपेश बघेल सरकार में घोटाला हो रहा था, तो भूपेश बघेल सरकार की कल ये कंपैरिजन कर रही थी कि अधिकारियों के बच्चों का चयन होना गुनाह नहीं है। उनके अधिकारियों के बच्चे भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। राज्यपाल के सचिव के दोनों बच्चों का हुआ, हमने आंदोलन किया। तो दोनों सरकारों का रुख देखिए। एक घोटाला जो था वो सरकार द्वारा प्रायोजित था, सरकार कर रही थी घोटाले, सरकार सीट बेच रही थी। अभी तक नीट में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि किसी खास बच्चे को बढ़ावा दिया गया है, कि अधिकारी के, किसी नेता के, कोई भाई बहन, कोई बेटा, कोई पति पत्नी। तो हमारी सरकार सक्षम है ऐसे गिरोह से निपटने में और कार्यवाही लगातार की जा रही है। अभिमन्यु जी, आपके पास भी आएंगे। पहले हम नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है और देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए नाजिर जी, पूरा मामला जो है ये राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे सिर्फ उन बच्चों के संकल्प और उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार की उम्मीद इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के मामले में बहुत ज्यादा गंभीरता की जरूरत है। और हो ये रहा है कि आज इन सब सिस्टम्स पे लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। लगातार बच्चे इस तरीके की घटनाओं से काफी हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे दौर में अभी आपने कहा कि कड़े कानून बनाए, ये प्रशंसनीय है। और हम ये मानते हैं कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो इतनी पुख्ता हो कि विश्वसनीयता फिर से बरकरार हो सके। खास तौर पे आज के दौर में इस तरीके के घोटालों में
इस तरीके के फर्जीवाड़ों में, जिसमें अनैतिक तरीके से बच्चों के मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति पे संदेह है, कहीं पर फर्जी मुन्ना भाई उनकी जगह पेपर दे रहे हैं, ऐसे भी हमने वाकये अक्सर देखे हैं। और पेपर लीक इसके लिए पूरे का पूरा एक रैकेट काम कर रहा है। और सबसे गंभीर बात कि इसमें उसके जो दोषी हैं वो राजनीतिक दलों से जब उनकी संलिप्तता पाई जाती है, ये और चिंता में डालती है कि इसमें कितने भारी पैमाने पे लोग जुड़े हुए हैं और किस तरीके का आर्थिक रूप से लेन देन चल रहा है। साथ जब इस तरीके का चल रहा है और इसमें अपात्र लोगों का हक मार के, अच्छे छात्रों का हक मार के महंगी सीटों पे बैठते हैं, उनका अधिकार छीन के, तो जाहिर है वो भी जब आगे बढ़ते हैं तो समाज में वो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं देते ना, अपनी अच्छी भागीदारी वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी अधिकारी बन के मुझे लगता है कि सुनिश्चित नहीं करते। वो भी सिस्टम, करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो देश में इसको लेके कठोर कानून बनना चाहिए और एजेंसियों में बहुत ज्यादा ईमानदारी की जरूरत करनी चाहिए। परीक्षा कंडक्ट करने वाली जो टीमें हैं उसमें अगर हमको लगता है कि इसमें इन्वॉल्व लोग कहीं से दागी हैं, तो मुझे लगता है कि उसको पूरी तरीके से साफ सुथरा करने का प्रयास होना चाहिए। अगर मैं मोटे तौर पर कहता हूँ कि 100 लोग उसमें काम करते हैं, आपने 99 को हटा दिया और एक भ्रष्ट आदमी उसमें बना हुआ है, तो आपने जिन 99 को बदला है उनके बदलने का कोई मायने नहीं है। तो आपको सबसे पहले उस भ्रष्ट व्यक्ति को बदलना होगा, तब जाके आप पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो इस पे एक गंभीर चिंतन होना चाहिए और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही पारदर्शिता से, ईमानदारी से परीक्षाओं को सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल अभिमन्यु जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप पर भी आरोप लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में प्रायोजित तरीके से घोटाला किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इससे लेकर? देखिए, इनकी भाजपा की राजनीति सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने तक ही सीमित है। ये जब भी कुछ कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार, इंदिरा जी जिम्मेदार, अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं, मैं आपको अकाउंटेबिलिटी बताता हूँ। अकाउंटेबिलिटी किसको की जाती है? कही जाती है यूपीए सरकार में जब घोटाला, कोई भी घोटाले में अगर आरोप भी लगता था तो मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे उसके बाद और भी कई रहे। आरोप लगे, आरोप बाद में गलत भी सिद्ध हुए, लेकिन आरोप जब तक लगे रहे, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, मंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, आजकल अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। इनके लोग तो उल्टा ये बोल रहे हैं कि हमने माना, आपके धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं माना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि जो दोषी नहीं बचेंगे। अरे घोटाला नहीं हुआ, दोषी कैसे नहीं बचेंगे? आप आजकल सीधी तौर पर ये करते हैं कि आप करेंगे अपनी मनमानी, आप करेंगे घोटाला, और आपके अलावा कोई अगर सामने आके खड़ा हो जाता है तो आप उसको देश विरोधी कह देंगे, उसको पाकिस्तानी कह देंगे। किसान आ जाएंगे तो उनको खालिस्तानी कह देंगे। कोई अगर छात्र बैठ जाएंगे तो उनको आप पाकिस्तान परस्त कह देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी की कमी है। ये सरकार बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर बोलते हैं कि 80 घोटाला हुआ तो सरकार आपकी याद जांच कराएं, जो दोषी है उसको जेल में डालें। हम तो जांच की बात करते हैं, आप सिर्फ आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आप बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे बोला। तो अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने या पटना की एक आर्थिक जो टीम होती है उसने अगर 13 लोग को अंदर डाला है तो किस वजह से डाला है? उसको उन्होंने किया होगा। 30 से 50 लाख रुपए लेने की बात कही गई है। गुजरात में एक स्टूडेंट नहीं, एक स्कूल टीचर, उसके साथ साथ एक भाजपा का नेता और एक कंसल्टेंसी कंपनी का ओनर, एजुकेशन कंसल्टेंसी का ओनर। अभिमन्यु जी, अभी बात जो है छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, आप छत्तीसगढ़ पे आइए, क्योंकि आप पर आरोप लगा है प्रायोजित तरीके से घोटाला किया गया। इससे लेके क्या कहेंगे? तो आरोप लगा है तो आप जांच कराएं ना। हम तो जांच की बात करते हैं। आपकी सरकार आपकी, आप जांच कराएं, जो भी दोषी हो उनको जेल में डाल दें। आप क्यों जांच नहीं कराना चाहते? सिर्फ आरोप तक सीमित क्यों रह जाते हैं? हम तो सीधे सीधे आपको ऊपर बता रहे हैं कि आपने घोटाला किया है, आपके लोग शामिल हैं नीट घोटाले और 8 साल 70 घोटाले में हम बता रहे हैं। आप बस बात को गोल गोल घुमाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने वो क्या अगर किया है तो आप जेल में डाल दीजिए। आप तो जेल में डालने के बजाय अपनी पार्टी में ले लेते हैं। 4 दिन पहले बोलते हैं अजीत पवार चोर है, आपकी पार्टी में आ गया। 4 दिन पहले बोलते हैं शर्मा चोर है, आपकी पार्टी में आ गया। अपना स्पष्ट करें कि ये चाहते क्या है। आपको रोकना चाहेंगे बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छात्र जो है वो गुस्से में है, नया कानून नीट की ताजा गड़बड़ियों पर लागू होगा, लेकिन जो इससे पहले परीक्षाएं हो गई हैं उनका क्या?
जी, युवाओं का गुस्सा स्वाभाविक है। मेहनत का युवाओं के साथ अन्याय जो इस तरह का हो रहा है, जो पेपर लीक का जो गिरोह है, जो चंद पैसे वाले लोग पेपर खरीद के डॉक्टर बनना चाह रहे थे, और मैंने तो देखा इनमें से कुछ लोगों को पेपर दिया गया, उसके बावजूद वो सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे लोगों का डॉक्टर बनना निहायत शर्मनाक घटना है। ठीक है, चलिए, शर्मनाक है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों को जो संरक्षण किसका मिल रहा है? 70 पेपर लीक होने के बाद इनका आयोग का गठन हुआ है। 70 पेपर कांग्रेस के नेताओं को संरक्षण मिल रहा था। लीक हो गए और आप हो रहे थे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से आपकी अनुरोध सरकार करना हो रही है, चाहूंगा, आप इसमें संलिप्त हैं। एनडीए क्या कर रहा है? मैं बोल रहा हूं तो वो शांत रहे। अगर न्यायिक जांच चाहते हैं तो एनडीए को जांच कीजिए। अगर वो बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। मैंने उनकी बातें एकदम शांति से सुनी है। अभिमन्यु जी, पहले उज्जवल जी की बात सुन ली जाए, उसके बाद फिर हम आपके पास भी आएंगे। जी उज्जवल जी, मेरा ये कहना है, भारत सरकार बहुत गंभीर है इस पूरी घटना पर। हम बचाव नहीं कर रहे किसी का, ना किसी गिरोह का, ना किसी अधिकारी का, ना किसी चेयरमैन का। पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल ने टामन सिंह सोनवानी का बचाव किया, पूरी कांग्रेस पार्टी ने बचाव किया और नारे दिए और उनको संरक्षण दिया। टामन सिंह सोनवानी ने अपने बेटे का कराया था। क्या नीट परीक्षा में चेयरमैन ने अपने बेटे का सिलेक्शन करवाया है? क्या किसी सदस्य ने अपने बेटे का सिलेक्शन करवाया है? आप बताइए। भारत सरकार गंभीर है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर थी? पीएससी की सीटें बेचने के बाद, एसआई परीक्षा में घोटाला करने के बाद, लोगों से पैसे लेने के बाद, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम तो मान रहे हैं कि नीट परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है, उस पर जांच की जा रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आपने अपनी सरकार में सजा क्यों नहीं दी टामन सिंह सोनवानी को? क्यों आप चाहते हैं कि हम ये कार्रवाई करें? आपने सीबीआई को बैन करके रखा था पूरे 5 साल। किस बात का डर था भूपेश बघेल को? किस बात का डर था कांग्रेस पार्टी को? शराब घोटाला करने वाली पार्टी, कोयला घोटाला करने वाली पार्टी, पीएससी लगा घोटाला करने वाली पार्टी, हम पे ये लांछन मत लगाए। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी ने देखा है उज्जवल जी, ठीक है, चलिए अभिमन्यु जी के पास आएंगे। हम तो सीधे कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कोई आरोप है, कोई अगर गलती की है तो आप जेल में डाल दीजिए, उठा के जेल में डालिए। हम तो सीधे सीधे सारे अपराध आप करें, हम जांच करने का काम कर रहे हैं आपके लिए। आप सीधे सीधे आप जांच कीजिए, उठा के जेल में डालिए। बचाव करने की बात किसी की नहीं, कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर है अगर हुआ है तो आप जेल में डाले। आप मैं बताता हूँ, आपकी जांच की अपडेट बताता हूँ। आपने नीट से जो जांच बैठाई, उसमें एनटीए को आपने जांच बैठाई, जिसके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है कि उसी ने ये सब घोटाला उसके अधिकारियों ने करवाया है। आप उसको जांच में दे के बोलते हैं कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, ये तो आपके लिए तो सवाल। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, यहाँ तो सरकार आपकी है। आप चाहे जिसको जांच में बैठाए, सीबीआई की बात है, सीबीआई को 5 साल तक बैन रखने। एक मिनट मुझे बोलने, सीबीआई को 5 साल तक के बैन इसलिए रखा, सीबीआई को 5 साल तक के बैन इसलिए रखा कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है और वो सब जानते हैं कि सीबीआई किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप बताइए, सीबीआई की जांच आपकी पार्टी में जाने के सरकार चला सके, घोटाला कर सके। एक मिनट, आप मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपने जांच बैठाई हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर, आपके पास आए कैसे ठीक हो गए? जांच क्यों बंद हो गई? आपने जांच बैठाई कैसे बंद हो गई? नियत की बात कर रहा हूँ मैडम, छत्तीसगढ़ की बात नहीं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे नेता इनके पास गए हैं, एक करके नाम गिराने का इसका समय नहीं है, लेकिन इनके पास नेता जाने के बाद अच्छे क्यों हो जाते हैं और उसके पहले तक के बहुत बुरे रहते हैं। इस बात का जवाब दे दें मुझे। अलग था कि भ्रष्टाचारी इतने बुरे हैं तो भाजपा में इसकी क्या इतनी जरूरत है? भ्रष्टाचारी की क्या जरूरत है कि हमारे पास आके भ्रष्टाचार? चलिए ठीक है, नागेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। नागेंद्र वर्मा जी, जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार ने पहल की है और एक नया कानून भी लेकर आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कानून ये नीट के लिए लेकर आई है, गड़बड़ियों को लेकर वो आगे आने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा, लेकिन जो अभी तक हो गई हैं उन पर क्या ये लागू हो सकता है? मुझे लगता है कि कानून का दायरा बढ़ना चाहिए। जांच में अगर पिछले प्रकरणों के भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी इसी के तहत सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार तो है। उन्होंने बहुत से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत सारी उम्मीदों को तोड़ा है, बहुत से परिवार जो है वो इसके चलते परेशान हुए, विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हुआ है। और समाज को उन्होंने, मैं कहता हूँ कि अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनवा के बहुत बड़ी नैतिक रूप से
गलतियां करी है, तो ये सब में तो है नहीं। और इसमें ही पारदर्शिता जब आएगी और कठोर कानून जब लागू होंगे तो समाज में एक विश्वास बढ़ेगा। सरकारों का काम क्या है? जनता के हित से काम करना, लोगों का विश्वास अर्जित करना, विकास के लिए बेहतर प्रबंध करना, तो ये तो उत्तरदायित्व है। और एक अच्छी नियत से अगर आप काम को करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर कल का हम सपना तो देख ही सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बेहतर कल का सपना देख सकते हैं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में नीट परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से सियासत जारी हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून भी लागू कर दिया है, जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। चलिए, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।